तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, डेनो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मुरीम अलायंस अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के साथ साथ सिक्स सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग भी पहुंच आए थे। तो स्टोरी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। सिक्स सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों को देखकर कोई कहता है, अलायंस लीडर यह सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। अलायंस लीडर भी जैसे इस बात को सुनता है तो तुरंत ही एल्डर पेंग कहकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद ऐसा हो सकता है कि आज हमारी जितनी भी एयरलाइंस है उन सभी को एक साथ मिलकर फाइट करनी पड़ सकती है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज हम में से बहुत सारे लोगों की जान यहीं पर चली जाए। ये तीनों शख्स ही मिस्टिक रिलम को अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा इनमें से हर कोई वह इतना ज्यादा स्किल्ड है कि मुझसे आसानी से टक्कर ले सकता है। चियांग उन जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने कहने लगता है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वह स्किल्ड होंगे, लेकिन यहाँ तक कि मैं उनके मार्शल आर्ट को भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिर वह किस लेवल पर है। तो मुझे पता था कि वह मुझसे बेहतर होंगे, लेकिन वह सभी तो मिस्टिक रिलम पर है। मुरीम अलायंस के हेड उसके पसीने छूट रहे होते हैं और अपने कहने लगता है, और स्पेशली यह शख्स, वह आदमी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह श्योरली मिस्टिक रिलम के भी बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है, बिल्कुल मेरी तरह। वह इतना ज्यादा अच्छा है कि वह आसानी से 5 मार्शल आर्टिस्ट उनकी गिनती में गिना जा सकता है। नाम ग्योंग गुन भी उन्हें देखकर अपना कहने लगता है, मुझे सचमुच इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। वह सचमुच इनक्रेडिबल तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही इनके पीछे जो 12 लोग खड़े हुए हैं वे भी इवोल्यूशनरी रिलम पर है, और साथ ही उनके भी पीछे जो 100 लोग खड़े हुए हैं वह सुप्रीम पीक पर है या फिर उससे भी ज्यादा। मैं तो सोच रहा था कि मैं सिर्फ डीमन कल्ट के लीडर उसके ऊपर ध्यान दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। मुझे तो इन सभी को आपस में लड़वाना होगा। अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत से इनसे फाइट नहीं करते हैं तो हम लोग निश्चित तौर पर हार जाएंगे। एक सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट के लोगों में से एक जैसे ही इन सभी लोगों के इस तरह से चेहरे को देखता है तो कहने लगता है, वह सभी लोग सचमुच काफी ज्यादा हैरान लग रहे हैं। दूसरा कहने लगता है, तुम्हें उन सभी लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वह सभी लोग मरने वाले हैं। इनमें से यह शख्स होता है सिक्स सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट हाई रैंकिंग बेजर्क ब्लेड सेक्ट लीडर झा वन कॉन्ग, जो कि कहने लगता है, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। अब मैं यहाँ पर मजाक भी नहीं कर सकता। एक बार आपको उनके चेहरे को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पहले ही बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो। और यह होता है फ्लेम ब्लेड सेक्ट लीडर दो क्योंग, जो कि अपना कहने लगता है, यह लिटिल एरोगेंट बास्टर्ड। इतने में एक शख्स उन सभी लोगों के पास आता है और उनके लीडर से कहने लगता है, सारी चीजें पहले ही पूरी तरह से तैयार हो गई है, अपने सारे सामान को नीचे जमीन में दफना दिया है। जैसे ही आप एक इशारा करोगे तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो क्योंग वह जैसे इस बात को सुनता है तो लीडर से पूछने लगता है, तो क्या आपको 7 स्टार अल्टीमेट ब्लेड अरे के ऊपर विश्वास नहीं है? हम सभी लोगों को बस डीमन कल्ट के लीडर उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हम सभी लोगों को सचमुच रेंज स्ट्राइक थंडर क्लैम्प को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। रेंज स्ट्राइक थंडर क्लैम्प हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह एक ऐसा बम है जो नॉर्मल धमाके से 5 गुना अधिक पावरफुल था, जो स्फोटक स्पेशलिस्ट ने 100 साल पहले जिस बम को तैयार किया था यह उसे 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। यह होता है इन सभी का लीडर ली वुक, जो कि कहने लगता है, खराब से खराब सिचुएशन के लिए हमें पहले से पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए, यही समझदारी होती है। अगर हम आज इन सभी लोगों से छुटकारा पा लेते हैं तो हम अपने गोल के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएंगे। तो क्वांग जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, अच्छा तो ऐसा है। और साथ ही अपने में कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने भाई को खोने के बाद इतना ज्यादा कोल्ड हो गया है। मैं तब से मदद कर रहा हूँ जब से मुझे ऑर्डर दिया गया था, लेकिन भले ही चाहे वह मेरी मदद करने के लिए ना होता, यह शख्स जिसे भी मारना चाहता है वह कभी भी इसके हाथों से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकता। इसके बाद फिर से ड्रम को बजा दिया जाता है और ड्रम बजाने वाला अनाउंस करके बताता है, हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के लोग वह इस जगह पर पहुंच गए हैं। अब जैसे ही यह तीनों इस बात को सुनते हैं तो वह तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं और अपने कहते हैं, तो वह आ गया। इसके बाद ली वुक अपने साथी से कहता है, जैसे ही डीमन कल्ट का वह बास्टर्ड इस जगह पर पहुंच जाता है तो हम लोग तुरंत ही अपने प्लान को स्टार्ट कर देंगे। जिस पर पीछे खड़ा शख्स वह भी हमें जवाब देता है। साथ ही ली वुक अपने कहने लगता है, इस नॉन अग्रेशन थ्रेट इसे कहीं पर दफना दो, मैं इन सभी लोगों को जान से मार डालूंगा, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही व्यक्ति है
साथ ही डीमन कल्ट के लोगों को देखकर कहने लगता है मैं यहाँ पर एक भी हड्डी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से डीमन कल्ट के लोग वे अपने साथ में किसी तरह के बक्से को लेकर आ रहे होते हैं और साथ ही इन सभी को लीड कर रहा होता है वांग ग्यूल, जो कि इन सभी को लेकर आया था। कैल म्यूजियम जैसे ही उन्हें देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और कहने लगता है आखिर अब यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे। इन सभी को जो शख्स लीड कर रहा है वह सचमुच काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही ये कॉफिन भी। इसके बाद सभी लोग तुरंत ही उन बॉक्सेस को एक जगह पर लाकर रख देते हैं। वांग ग्यूल इसके बाद तुरंत ही मुस्कुराते हुए एक तरफ देखने लगता है जहाँ पर 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोग खड़े हुए थे। उनमें से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर वह इस तरफ क्यों देख रहा है। लेकिन वांग ग्यूल तुरंत ही उस बॉक्स को खोल देता है, इसके अंदर वही बॉम्ब रखे हुए थे। 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के तीनों मास्टर्स, उनका ध्यान भी सीधा उन्हीं बॉम्ब्स के ऊपर जाता है। लेकिन दूसरे जितने भी लोग थे उनमें से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। सभी आपस में कहने लगते हैं आखिर ये सारे क्या चीज है, क्या ये आयरन बॉल है। लेकिन 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग वह तो तुरंत ही से समझ जाते हैं और दो क्यों कहने लगता है आखिर कैसे इन लोगों को इसके बारे में पता चला। उनको कहने लगता है मैं सचमुच इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। इसके बाद वांग ग्यूल तुरंत ही अपनी नजरों को सामने की तरफ करता है और तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ लेट आने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब थे इसलिए इन्हें अंडू करना वह सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल था। और वांग ग्यूल यह सब कह रहा था च्योन से। च्योन ऊपर खड़ा हुआ था जिसने कि अपने चेहरे को पूरी तरह से बदला हुआ था। जैसे ही ली वुक इस बात को सुनता है उसे कुछ ही समझ में नहीं आता तो दूसरी तरफ से कैल म्यूजियम जैसे वह इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ तक कि मरी मेलाइंस का लीडर वह भी काफी सरप्राइज होते हुए अपने कह रहा होता है एक नॉर्मल सा दिखने वाला पर्सन, क्या वह डीमन कल्ट का लीडर है? क्या ये सभी लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? इतने में च्योन अपने पीछे खड़े एक शख्स से पूछने लगता है क्या वांग ग्यूल ने जो कहा वह पूरी तरह से सच है। जैसे ही यह शख्स इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए च्योन को बताने लगता है यह सारे बम हमारे नीचे थे और यह होता है वेस्टर्न डिपो एमिसरी झा ह्यूंग इन। जैसे ही यह शख्स इस बात को सुनता है वह काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है यह काफी ज्यादा बड़े हैं उन स्ट्राइक थंडर क्लैंप से जो हमारे पास है, तो फिर आखिर इतने सारे एक्सप्लोसिव वह इस जगह पर कैसे हैं? और यह होता है नॉर्थर्न गैरिसन कमांडर योंग जो। सभी लोगों को ध्यान भी इन बॉम्ब्स के ऊपर जाता है और इन्हें देखते हुए कहने लगते हैं आखिर वह सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या यह सचमुच एक्सप्लोसिव है? अगर हाँ तो यहाँ पर टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो इतने सारे बॉक्सेस को मिलाकर लगता है कि यहाँ पर टोटल 500 से ज्यादा बॉम्ब्स होने चाहिए। यांग जो अपने कहने लगता है मैं तो सोच रहा था कि यह सारे एक्सक्लूसिव यह सिर्फ इंपीरियल पैलेस की कमांड के अंदर है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? और कहने लगता है हमें तुरंत ही इस सब की रिपोर्ट एम्परर को करनी होगी। इतने में च्योन तुरंत ही हाथ का इशारा करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है एक एनर्जी तुरंत ही उन बॉम्ब्स के पास पहुंचती है। वो जैसे ही इसे देखता है तो अपने कहने लगता है यह तो वर्ल्ड कैप्चर है। च्योन ने 2 बॉम्ब्स पकड़कर तुरंत ही अपने पास खींच लिए होते हैं। वो इसे देखकर अपने कहने लगता है अब मैं इसे देख सकता हूँ, यह सचमुच असली डीमन कल्ट का लीडर है। उसके पास सचमुच इनक्रेडिबल अमाउंट में QI है, लेकिन अभी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। दोपहर होने को आई है, फिर भी अभी तक ना तो एम्परर और ना ही कोई सा भी प्रिंस इस जगह पर दिखाई दिया है। यहाँ उनका अभी भी नॉन अग्रेशन थ्रेट के ऊपर साइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दांतों को बीसते हुए कहने लगता है तो क्या यह सब कुछ डीमन कल्ट का यह बास्टर्ड क्योन यन उन इसका प्लान है? हम क्यों जैसे ही क्योन को देखता है तो उसे देखकर अपने मन कहने लगता है क्या सचमुच यह डीमन कल्ट का लीडर है? लेकिन मैं तो इसके अंदर से बिल्कुल भी QI को महसूस नहीं कर सकता। इसके बाद च्योन तुरंत ही योंग जो और योंग इन को उन बम्स को पकड़ाते हुए कहने लगता है मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में समझ गए होंगे कि इसे किसने किया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एम्परर को इसके बारे में जल्द से जल्द पता चले। इसे सुनते ही दोनों हाँ में जवाब देते हैं। योंग जो आगे कहने लगता है मुझे सचमुच इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं यहाँ पर कितना बुरा होता। हम लोग जरूर इस खबर को एम्परर तक पहुँचा देंगे। योंग जो आगे जाते हुए च्योन से कहता जाता है मैं यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। न कहने के बाद दोनों ही बड़ी तेजी से वहां से जाने लगते हैं। ली वुक तुरंत ही जैसे ही उन्हें जाते हुए देखता है तो उनकोंग को आवाज देता है। उनकोंग इस पर कहने लगता है मुझे इसके बारे में पता चल गया, हमारा प्लान में पहले से ही पूरी तरह से बेकार था। मैंने ऑलरेडी अपनी QI को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इतना कहते ही तुरंत ही वहां से बड़ी तेजी से उन दोनों को रोकने के लिए चला जाता है। ली वुक तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है जल्दी से गेट को बंद कर दो।
जैसे ही उसका सबऑर्डिनेट इस बात को सुनता है तो तुरंत ही एक सायरन बजाकर अपने लोगों को इसका मैसेज पहुंचा देता है। तो उसके ऐसा करते ही दिखाया जाता है जितने भी लोग दीवारों के ऊपर खड़े हुए थे, सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। इतने में एक शख्स तुरंत ही दरवाजे के पास जो गार्ड खड़ा हुआ था उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जिस रस्सी से दरवाजा अभी तक बंद था तुरंत ही उसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है एक ही झटके में तो दरवाजा अभी तक खुला हुआ था वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसे देखकर वहां पर खड़े हुए दो सैनिक वह भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मैलाइंस का लीडर जैसे ही इस सारी भागदौड़ को देखता है तो कहने लगता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। खैर मुझे कहने लगता है उन लोगों ने पहले ही दरवाजे के ऊपर कब्जा कर लिया है। ह्यूंग के साथ योंगसो दोनों ही जो कि आगे जा रहे होते हैं, तभी ह्यूंग पीछे देखते हुए कहने लगता है हमारा पीछा क्या जा रहा है। योंगसो इस पर उसे कहने लगता है तुम्हें पीछे नहीं देखना, अब हमें तुरंत ही नॉर्थ गेट की तरफ आगे बढ़ना होगा। पर खड़े हुए लोग जैसे ही इसे देखते हैं तो कहने लगते हैं अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो वह दोनों जल्द ही पकड़े जाएंगे। वुनकोंग जो कि उनका पीछा कर रहा होता है हंसते हुए कहने लगता है तुम लोग सचमुच कितने ज्यादा मूर्ख हो। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा लेता है उन्हें मारने के लिए और कहने लगता है अब यहाँ से आगे भागने का सचमुच कोई फायदा नहीं है। योंगसो पीछे देखते हुए कहने लगता है हम लोग पहले ही उसकी रेंज में आ चुके हैं। वुनकोंग उसी तरफ से तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को घुमा देता है और कहने लगता है बस अब तुम लोग मरो। वुनकोंग की स्वॉर्ड घुमाते ही तुरंत ही उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है और दिखाया जाता है वुनकोंग की स्वॉर्ड को किसी ने रोक लिया होता है। वुनकोंग भी जैसे ही इसे देखता है तो वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है शैडो मास्टर को जो कि उस जगह पर आ गया होता है और उसने तुरंत ही वुनकोंग की स्वॉर्ड को रोक लिया था। लेकिन दूसरी तरफ से वुनकोंग जो कि अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है शैडो मास्टर को पीछे धकेलने का, लेकिन इस चीज का अब कुछ भी फायदा नहीं था। और बस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।